छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय शुरू कर रहे हैं। तो इसमें इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम इस अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ बातें होंगी वो हम लोग क्वेश्चन के आते ही डिस्कस करेंगे और उनको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका यहाँ पर टाइम ख़राब करना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसको इमीडिएटली पढ़ेंगे और उसी आधार पर आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें बने रहेंगे और धीरे धीरे करके आपको सब बातें समझ में आने लगेंगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सभी बातें आपको धीरे धीरे करके आने लगेंगी, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इनको नहीं कर सकते। तो आइए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनको जान लेते हैं, और आपको केवल यही महत्वपूर्ण बातें जान लेनी है और इसी आधार पर आप इस अध्याय के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की यदि बात की जाए तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो कोण बना हुआ है ये 90 अंश का है। आप यहाँ पर देखिए, एक आधार पर एक खड़ी लाइन यदि खिंची हुई है तो उसे हम 90 अंश बोल सकते हैं। तो ये वाली भुजा जो है ये इस वाली भुजा पर लंब है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कुछ बातें होती हैं, तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये बन रहा है 90 अंश का कोण। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 अंश। ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का है। तो आपको पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में त्रिभुज बना लीजिए, आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये पहली बात हो चुकी है। इसके बाद दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर तो ये भी थीटा हो सकता है और ये भी थीटा हो सकता है, तो यहाँ पर हम लंब क्या बताएंगे। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, थीटा आप कोई भी कंडीशन में कोई भी एक थीटा लेंगे या क्वेश्चन में हमें वो थीटा दिया होगा। जैसे यदि हमने यहाँ पर अगर हम ये वाला थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने की भुजा ये वाली लंब होगी। तो यदि हम इसको नाम दे दें ए बी सी, ये देखिए, तो यदि हम कोण बी, यदि हमें क्वेश्चन में बी थीटा दिया गया है, यहाँ पर बी कोण दिया गया है, तो हम ये वाला लंब लेंगे, और अगर हमें थीटा ये दिया गया है तो ये वाला लंब लेंगे। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अब यदि हम दूसरे चित्र में देखें तो इसको हम ABC नाम दे देते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें कर्ण क्या है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर ये समकोण है तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये हम लिखेंगे कर्ण। बाकी लंब क्या है, अगर ये थीटा है तो लंब ये है, और अगर ये थीटा है तो ये लंब है। तो आधार क्या होगा, तो अगर ये थीटा हम मान रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे लंब, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जब ये कर्ण हो गया है, ये लंब हो गया है, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, आधार। तो आपको कर्ण और लंब का खास ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके साथ में हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखने हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आप सबसे पहले तो इन्हें याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी क्रम में। फिर से देख लीजिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम इनको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला खेल है। यहाँ पर लंब कर्ण कहीं पर गलत हो गया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसके लिए शायद आप लोगों को पता हो, या फिर यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक देने वाला हूँ जो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, और इस हिसाब से आप इसको याद कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको ये नोट कर लेना है, और इसके साथ साथ क्योंकि यहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है और इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं,
जैसे लंब और कर्ण यदि है तो वो साइन में जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो वो कॉस में जाएगा, लंब बटे आधार है तो वो टेन में जाएगा। तो आपको बड़े ही आसानी से यदि त्रिकोणमिति सीखनी है तो सबसे पहले आपको इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसी तरीके से आपको रीडिंग करनी है इनकी थोड़ी सी। लगभग आप 10 मिनट यदि रीडिंग कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा इसको आसान बना पाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस आधार से आप इनके अनुपात ज्ञात कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं ट्रिक को। यहाँ पर आपको याद रखना है LAL बटे KKA, ये छोटी सी ट्रिक है। आप में से कुछ बच्चों को ये पता भी होगी, तो जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर लीजिए। जैसे LAL बटे KKA क्यों लिखा है इसको समझ लीजिए। जैसे ये पहला हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, ये पहला जो बॉक्स है ये होगा साइन का बॉक्स, दूसरा जो बॉक्स होगा वो होगा कॉस का बॉक्स, और ये जो तीसरा है ये हो जाएगा टेन का बॉक्स। तो ऐसा क्यों किया है देखिए ध्यान से, साइन L बटे के आ रहा है, कॉस A बटे के आ रहा है, और टेन L बटे A। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण है ना। इसके बाद कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण है, और टेन है लंब बटे आधार, तो ये आ गया लंब बटे आधार। कितना सिंपल है ये। तो आप इसको जरा ध्यान रखें, और आपको केवल इसी तरीके से जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो आप इसी फॉर्मूले को लिख लें, LAL बटे KK, LAL बटे KK, इसको भी ध्यान कर लें। तो फिर से देखिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। मैं इसलिए इसको बार बार रीडिंग करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाए, बिल्कुल दिमाग में आ जाए। क्योंकि आपने यदि त्रिकोणमितीय अनुपात को क्रम से याद कर लिया तो इसके कई फायदे हैं, आप आगे जाके बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आप इसको 10 मिनट ज़रूर दोहराइए, क्योंकि आप यदि इनको दोहरा लेंगे तो ज़रूर आपके दिमाग में इनका एक पैटर्न बन जाएगा, और यही पैटर्न आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को हल करने में। साथ में आप ये ट्रिक भी लिख लीजिए, LAL बटे KK, इसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये इधर उधर हो जाता है तो भी आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो LAL बटे KK, इसको याद करने की छोटी सी एक और है, लाल बटे कक्का, इससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, LAL बटे KK। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये बताने की आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और ध्यान रख लेते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाती है, तो आप लोगों ने 9th में भी इसे किया हुआ है, थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे जिनमें पाइथागोरस प्रमेय किया था। और यदि आपको नहीं भी पता है तो आप आपसे याद रखिए, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने में। तो इसको याद करना बेहद ही आसान है। कर्ण का जो वर्ग है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए अब बारी है आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने की, तो चलिए प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। यानी कि हम लोग एक रफ पेपर में मैं आपको कुछ भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखूंगा, आपको बताना है LAL बटे KK से ये किस तरीके से आएगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको बताना है साइन थीटा का क्या सूत्र होता है। तो फिर आपको क्या करना है, प्रोसेस पूरी याद रखना है। आपको सबसे पहले रफ में लिख लेना है LAL बटे KKA, इस तरीके से LAL बटे KKA, ये आपने लिख लिया। अब मैंने साइन का पूछा तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से। यदि मैंने आपसे पूछा होता कॉस का तो आप कहते आधार बटे कर्ण, इस तरीके से, क्योंकि आधार ऊपर A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। यदि मैंने आपसे टेन का पूछा होता तो टेन थीटा बराबर होता, क्या आप बता सकते हैं टेन थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए L बटे A, लंब बटे आधार, तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इस तरीके से सबसे पहले आप शुरू के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन के त्रिकोणमितीय अनुपात को कर सकते हैं। अब बात की जाती है कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक जो है इसको थोड़ा सा आप समझना है, साइन का उल्टा है कॉसेक, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक,
और ये है साइन का उल्टा। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर लंब बटे कर्ण साइन है तो कोसेक होता है उसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। चलिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप उल्टे को 1 के बटे में लिख सकते हैं या फिर उसको मैं बाद में बता दूंगा। अभी साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है आपको केवल यही ध्यान रखना है। तो बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? तो ये होगा कोसेक थीटा। इसके बाद कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये देखिए सेक थीटा। अब लास्ट वाला आपको बताना है, टेन थीटा का क्या होगा? तो टेन का होता है कॉट थीटा। ये देखिए यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, तो टेन और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे लग ही रहे हैं। यहाँ पे भी 3 अक्षर है, 1 2 3 कॉस, तो यहाँ पे भी 3 अक्षर है, 1 2 3। बाकी बचा है वो उसका उल्टा होगा ही। तो आपको ध्यान रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो क्या आप इसको याद कर पाए? थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ गई है, लेकिन यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको हल कर पाएंगे। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आपको इस तरीके की एक स्वर बना लेना है और इसको आप दोहराते रहें जब तक आप किसको याद न कर लें। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो आप इस तरीके से यदि दोहराते रहेंगे तो आप जरूर इनको याद कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये साइन कॉस टेन ही याद नहीं होते, ना इनकी स्पेलिंग लिखते बनती है, तो वो आगे कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें लिख लिख के बोल बोल के कैसे भी दोहरा लेना है और इसके बाद ही आगे का वीडियो देखना है। क्योंकि आप वीडियो देखते रहेंगे और घर पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको केवल ये बताना नहीं है, ये साथ में आप याद भी करिए और अपने रजिस्टर पर पेन भी चलाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए। क्योंकि वीडियोस देखने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो देखोगे आप तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन रजिस्टर पर जब करोगे तो बनेगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते। इसलिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो इसी तरीके से दोहराते रहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़, सिंपल सी चीज़ भी हमें एग्जाम में परेशान कर देती है। इसलिए आप इसको दोहरा लीजिए। चलिए और थोड़ी सी कुछ बातें और देख लेते हैं क्या रह चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी व्युत्क्रम की बात कर रहे थे, यानी साइन का उल्टा कोसेक। तो इस तरीके से अब लिखने का तरीका ये है इसका, यदि हम दोनों साइन और कोसेक को बराबर में लिखना चाहें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन थीटा बराबर सीधा लिख दें हम कोसेक थीटा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि साइन को बराबर नहीं लिख सकते कोसेक, क्योंकि साइन और कोसेक तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम उल्टे को कैसा लिख सकते हैं, 1 के बटे में। 1 के बटे कहलाता है व्युत्क्रम। तो साइन थीटा व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोसेक थीटा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा। तो जब आप टेन और कॉट को सामने सामने नहीं लिख सकते हो, केवल 1 के बटे में लिख सकते हो, क्योंकि वो बराबर होते हैं लेकिन व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब की कैसे पहचान करेंगे इसको भी देख लेते हैं। और
आप इसको दोहराते रहिए, साइन कॉस टेन, इसको आप जरूर पढ़िए घर पर। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम कर्ण और लंब की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको कर्ण पता चल गया और आपको लंब पता चल गया तो आधार तो अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी थीटा पर डिपेंड और हमेशा थीटा पर ही डिपेंड करता है आपका लंब। तो चलिए मैं आपको चित्र आकृतियों में बताता हूँ कि किस तरीके से आप लंब और कर्ण डिसाइड करेंगे। जैसे आपके सामने ये चित्र है, अब आप देखेंगे कि इसमें हमने यहाँ पे एक सिंबल बनाया हुआ है। तो ये सिंबल है थीटा का, यानी कि कोई भी कोण यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कोई थीटा दिया गया होगा और यहाँ पर ये समकोण तो बना ही रहेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के लिखने का तरीका ये है कि यदि आप लिख रहे हो कि जैसे समकोण त्रिभुज, आप ऐसा लिखोगे, जब आप क्वेश्चन को हल करोगे तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, तो आप ऐसा लिखोगे ए बी सी। कहने का मतलब आप ये जो समकोण है ये आप बीच में बताओगे, ए बी सी, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है और एग्जाम में आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। साथ में आपको ध्यान रखना है, अब इसमें आपको कर्ण और लंब पता करना है। तो ये देखिए ये है समकोण, तो हमेशा समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ये देखिए ये है कर्ण और ये थीटा है, तो ये लंब डिसाइड हो गया, तो ये हो गया लंब। अब यहाँ पर ये कर्ण है ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, आधार। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप समझते बस जाइए। चलिए दूसरी आकृति लेते हैं। तो इस आकृति में आपको दिख रहा होगा कि समकोण कहाँ बना है, ये देखिए समकोण, तो ये बी तो समकोण है, तो आपको कर्ण और लंब की पहचान करना है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, तो आप देख रहे हैं कि ये तो हो जाएगी कर्ण, लेकिन इस बार थीटा यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये इस हिसाब से यदि कोण ए है, थीटा है, तो ये हो जाएगा लंब, तो फिर बचा क्या, ये हो जाएगा आधार। तो यदि हम दोनों चित्रों का कंपैरिजन करें, यहाँ पे देखिए, यदि दोनों चित्रों का यदि कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जहां पर थीटा है वह उसके सामने क्या होता है, लंब। जहां पर थीटा है उसके सामने क्या होता है, लंब। तो थीटा कहीं भी हो सकता है दोनों भुजाओं में, केवल क्योंकि तीसरी भुजा पर तो समकोण रहेगा, तो अब बची है तीसरी जो है, तीसरा कोण तो समकोण रहेगा, तो बचे दोनों कोणों पर कहीं भी थीटा दिया जा सकता है। और कभी कभी तो दोनों को थीटा लेना पड़ता है, तो उसमें अलग अलग कंडीशन में वो लंब चेंज होता रहता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और इतने सब में हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू कर सकते हैं, त्रिकोणमिति को शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये सब दोहरा लेंगे और एक एक बार कर लेंगे, और साइन कोस कोसेक ये सब आप याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1। थैंक यू।